जहाँ तक बग की बात है तो ये जो बग था इसका नाम था रिमोट कोड एग्जीक्यूशन। तो इस बग पे क्या होता है कि अगर ये अटैक सक्सेसफुल होता है आपकी तरफ से तो आप किसी भी कंपनी के सर्वर के अंदर घुस करके आप उनका सर्वर का एक्सेस आपके पास होता है, मतलब आपके कंप्यूटर में आप अपने घर बैठे कोई भी कंपनी के अंदर में अगर ये अटैक सक्सेसफुल कर सकते हो तो आप कि उस कंपनी का आपका डेटा आपके हाथ में होगा। मैं हैकिंग के साथ साथ मेरा जो दूसरा हॉबी है वो है गेमिंग। मैं बहुत ही ज़्यादा गेमिंग करता हूँ अपने फ्री टाइम में। तो जब मैं उस वक्त गेम्स खेला करता था, मुझे अभी भी याद है उस वक्त वाई सिटी हुआ करता था, जी टी ए वाई जी। सिटी। तो जी टी ए वाई सिटी में बहुत सारे चीट कोड्स हुआ करते थे। अगर तो हम क्या करते थे कि जनरली चीट कोड्स ऑनलाइन डाउनलोड करके हम लोग चीट कोड्स मारते थे और पता चलता था कि एक टैंक आ गया है एंड यू आर इनएविटेबल, यू कैन बी डाई, और आप गेम्स में मज़े कर रहे हो। अगर आपको कोर्स के बारे में बताएं तो देर आर टन्स ऑफ ऑनलाइन फ्री कोर्सेज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। बिना पैसे लिए आप साइबर सिक्योरिटी के वर्ल्ड में जा सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जस्ट यूडेमी पे जाना है एंड आपको जस्ट सर्च करना है एसेंशियल्स ऑफ एथिकल हैकिंग, और आपको जस्ट गूगल करना है एसेंशियल्स ऑफ एथिकल हैकिंग। यू विल गेट मैनी आर्टिकल्स, मैनी वीडियोज़। मेरी फैमिली बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव रही है, स्पेशली मेरे बड़े भाई तारिक रज़ा। और जहाँ तक टेक्निकलिटी की बात है तो हम जब छोटे हुआ करते थे तो मुझे पता है कि मैं कंप्यूटर के लिए ज़िद करता था कि मुझे कंप्यूटर चाहिए क्योंकि मुझे गेम खेलना है। बट मेरे भाई को उतना इंटरेस्ट नहीं था, बट जस्ट बिकॉज मैं ज़िद करता था तो मेरे भाई बड़े थे, मेरे भैया ने मेरे मॉम डैड को कह करके कंप्यूटर लाया था घर पे और उन्होंने मुझे सिखाया था कि कैसे यूज़ करते हैं कंप्यूटर। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल संवाद। मैं हूं आपके साथ साहिल अस्थाना। इस वक्त हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं उन्होंने कुछ ऐसा कारनामा किया है जिसके बाद वो शख्स से अब शख्सियत बन गए हैं, और उन्होंने क्या किया है बताएंगे। जुड़े रहें हमारे साथ पूरे वीडियो में। हमारे साथ जो शख्स हैं उनका नाम है शारिक जी। उन्होंने एक बग फाइंड किया है और इस प्रोग्राम में उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का एक बग फाइंड किया जिसमें उन्हें 12 लाख रुपए मिले हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका सोशल संवाद में। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ आपकी ये काइंड वर्ड्स जो आपने मुझे कहा, और थैंक यू। सर, बग जो आपने फाइंड किया है वो कैसे किया, क्या किया, हमारे व्यूअर्स को बताएं। ओके, जहाँ तक बग की बात है तो ये जो बग था इसका नाम था रिमोट कोड एग्जीक्यूशन। तो इस बग पे क्या होता है कि अगर ये अटैक सक्सेसफुल होता है आपकी तरफ से तो आप किसी भी कंपनी के सर्वर के अंदर घुस करके आप उनका सर्वर का एक्सेस आपके पास होता है, मतलब आपके कंप्यूटर में आप अपने घर बैठे कोई भी कंपनी के अंदर में अगर ये अटैक सक्सेसफुल कर सकते हो तो आप कि उस कंपनी का आपका डेटा आपके हाथ में होगा, और उसका गलत यूज़ करना चाहे तो देयर कैन बी मैनी वेज। दैट्स द रीज़न मोस्ट ऑफ द कंपनीज होस्ट बग बाउंटीज़। बग बाउंटी में क्या होता है कि कंपनीज बग बाउंटी होस्ट करती है बिकॉज जो एथिकल हैकर्स है, जो सिक्योरिटी रिसर्चर्स है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो बग रिपोर्ट करते हैं कंपनी को इन टर्म्स ऑफ रिवॉर्ड। रिवॉर्ड कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी मॉनिटरी रिवॉर्ड, इट कैन बी कूडोज अवार्ड, और इट कैन बी जस्ट बी अ थैंक यू। सो ये सब करने का मकसद बस एक ही है, टू मेक द इंटरनेट अ सेफ प्लेस, अ सेफर प्लेस ओवरऑल, सो दैट कोई भी इंटरनेट पे आए तो उनका डेटा कहीं ना जाए, और दे आर लाइक दे आर 100% श्योर कि इंटरनेट इज़ सेफ टू यूज़। और अगर कंपनी में कोई डेटा अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो डेटा भी कंपनी के साथ सेफ है। आपके बारे में मैंने सुना कि आपने 15 ईयर्स से हैकिंग शुरू की है, तो वो समय तो बच्चों को ये भी नहीं पता होता है कि मुझे साइंस लेना है या कॉमर्स, क्योंकि उस समय बोर्ड्स चलते हैं। उसके बाद वो सेलेक्ट करने में उन्हें ये नहीं पता होता है कि मैं साइंस पढ़ूं, कॉमर्स पढ़ूं या आर्ट्स पढ़ूं। तो उस समय आप कैसे अपना माइंड मेकअप कर लिया आपने कि मैं फ्यूचर में हैकिंग ही करूँगा। तो अगर उस टाइम की अगर मैं बात करूँ तो मैं हैकिंग के साथ साथ मेरा जो दूसरा हॉबी है वो है गेमिंग। मैं बहुत ही ज़्यादा गेमिंग करता हूँ अपने फ्री टाइम में। ऑनलाइन गेम्स लाइक आई हैड बीन प्लेइंग काउंटर स्ट्राइक, डोटा, ऑल द मल्टीप्लेयर काइंड ऑफ गेम्स। तो जब मैं उस वक्त गेम्स खेला करता था, मुझे अभी भी याद है उस वक्त वाई सिटी हुआ करता था, जी टी ए वाई जी। सिटी। तो जी टी ए वाई सिटी में बहुत सारे चीट कोड्स हुआ करते थे। अगर तो हम क्या करते थे कि जनरली चीट कोड्स ऑनलाइन डाउनलोड करके हम लोग चीट कोड्स मारते थे और पता चलता था कि एक टैंक आ गया है एंड यू आर इनएविटेबल, यू कैन बी डाई, और आप गेम्स में मज़े कर रहे हो।
तो उस वक्त मेरे दिमाग में मैं सोचता था कि ये चीट कोड बनते कैसे हैं। देर इज समवन हु इज मेकिंग दोज हैक्स, ये हैक के बदौलत है, देर इज समथिंग ग्लिच विच इज गोइंग ऑन बैक साइड ऑफ द गेम। तो वो मुझे तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया एंड आई वांटेड समथिंग टू डू सिमिलर लाइक दिस। तो मैं सोचा कि क्यों ना अपने स्टार्ट करूँ मैं अपने फ्रेंड से, लाइक मैं सोचूंगा कितना सेफ़ है। तो मैं मोबाइल से चालू किया, आई आई जस्ट रिसर्च अराउंड अ बिट कि इंटरनेट पे कि हैकिंग क्या है क्या नहीं है। देन आई मेड अप माई माइंड कि ये आने वाले 10 years 15 years में व्हेन द वर्ल्ड इज़ गोइंग टुवर्ड्स द डिजिटलाइजेशन, अगर बात करूँ मैं 2030 2040 की, लोग कहते हैं देर विल बी अ ड्राइवरलेस कार, देर विल बी अ फ्लाइंग कार। तो ड्राइवरलेस कार की अगर मैं बात करूँ तो इट विल बी कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉनिक, ड्राइवर की ज़रूरत नहीं होगी एंड वो पूरा पूरी डेटा से चलेगा। और जिस जगह डेटा आता है उस जगह सिक्योरिटी आती है, उस जगह हैकिंग आती है। तो उस वक्त मैंने माइंड मेकअप किया, लाइक मुझे लगा कि लेट्स गिव इट अ शॉट कि आफ्टर 15 to 20 years ये फील्ड बहुत ज़्यादा बूम करेगा एंड इट्स स्टिल बूनिंग नाउ एंड आई होप कि आगे जा कर के ये और ज़्यादा इम्पैक्ट लाए सब लोगों की लाइफ में। अगर कोई यंगस्टर इस वीडियो को देख रहा हो और सोच रहा हो कि कोई एक कोर्स अगर आप उसे बता दें या कोई एक पाथवे बता दें जिससे वो इस फील्ड में वो आगे बढ़ पाए, तो आप क्या सजेशन देंगे? डेफिनेटली आप, आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प। मैं इनको अपनी सोशल मीडिया हैंडल्स भी बता दूंगा, यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू मी ऑन द फर्स्ट प्लेस अगर आपको कुछ समझना है। सेकेंडली, अगर आपको कोर्स के बारे में बताएं तो देर आर टन्स ऑफ ऑनलाइन फ्री कोर्सेज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। बिना पैसे लिए आप साइबर सिक्योरिटी के वर्ल्ड में जा सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जस्ट यूडेमी पे जाना है एंड आपको जस्ट सर्च करना है एसेंशियल्स ऑफ एथिकल हैकिंग, और आपको जस्ट गूगल करना है एसेंशियल्स ऑफ एथिकल हैकिंग। यू विल गेट मैनी आर्टिकल्स, मैनी वीडियोज़। अब यूट्यूब में एक चैनल है विच इज़ एक्सप्लॉइट हैकर, आप उसको फॉलो कर सकते हो, वो बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता है। यू कैन फॉलो हीथ एडम्स, ये सब बहुत ज़्यादा बिगिनर्स फ्रेंडली वीडियो बनाते हैं। ये सब वीडियोस देखने के बाद, कुछ पढ़ने के बाद, इफ़ यू आर रेडी टू अंडरस्टैंड, इफ़ यू रेडी टू फेस द रियल चैलेंज, और इफ़ यू रेडी टू वर्क इन दिस फील्ड, तो आप सर्टिफाइड एथिकल हैकर बाय ईसी काउंसिल, एक सर्टिफिकेशन आता है विच इज़ वेरी फेमस वर्ल्ड वाइड। यू कैन एनरोल इन दैट फील्ड। वो 6 आवर्स की एग्ज़ाम होता है, एक सेट और एक प्रॉक्टर रहता है आपको देखता हुआ। वो एग्ज़ाम को पास करेंगे देन यू आर सर्टिफाइड एथिकल हैकर। आपने बताया कि आपके जो बड़े भाई हैं उन्होंने आपको गाइड किया था शुरुआती समय में, उस वाकया के बारे कुछ बताएं। जहाँ तक मेरी फैमिली की बात है तो मेरी फैमिली बचपन से ही बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव रही है। स्पेशली मेरे बड़े भाई तारिक रज़ा, वो लाइक अनलाइक अदर ब्रदर्स, वो सिर्फ मेरे भाई नहीं रहे, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी रह चुके हैं। तो उन्होंने मुझे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने दी। लाइक मैं कुछ भी चीज़ मांगता था, कुछ भी चीज़ करता था, इट वॉज राइट इन फ्रंट ऑफ मी, वो सब चीज़ मेरी पूरी कर देते थे, राइट फ्रॉम द गेम्स और फ्रॉम द कोर्सेज और द कॉलेज और एनी एंटरटेनमेंट पार्ट। उसने कभी किसी चीज़ के लिए ना नहीं कहा। और जहाँ तक टेक्निकलिटी की बात है, तो हम जब छोटे हुआ करते थे तो मुझे पता है कि मैं कंप्यूटर के लिए ज़िद करता था कि मुझे कंप्यूटर चाहिए क्योंकि मुझे गेम खेलना है। बट मेरे भाई को उतना इंटरेस्ट नहीं था, बट जस्ट बिकॉज मैं ज़िद करता था तो मेरे भाई बड़े थे, मेरे भाई भैया ने मेरे मॉम डैड को कह करके कंप्यूटर लाया था घर पे, और उन्होंने मुझे सिखाया था कि कैसे यूज़ करते हैं कंप्यूटर, और उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। तो आज मैं जो हूँ, जो भी कर रहा हूँ, लाइक इट्स ऑल डेडिकेटेड टू यू। और अगर आप बताएं कि आपने बैकग्राउंड में आपने डिफेंस सर्विसेज में भी जी। भारत की कुछ कुछ हेल्प किया, तो जी। उसके बारे कुछ बताएं। तो या मैंने जैसे बताया कि फ्रॉम द एज ऑफ 15 व्हेन आई स्टार्टेड दिस करियर, तो मेरे बैक ऑफ द माइंड में एक चीज़ था कि आई आई वांट टू हेल्प द इंडिया गवर्नमेंट, लाइक मैं अपने कंट्री के लिए कुछ करना चाहता था। और हम इंडियंस हैं, हम सब अपने कंट्री के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। हम सब चाहते हैं कि अगर हमारा थोड़ा 1% भी कंट्रीब्यूशन हो जाए इस कंट्री के लिए तो विल बी प्राउड। तो इंडिया गवर्नमेंट की जहाँ तक बात है तो मैंने सर्च किया, पता चला कि देयर इज़ अ ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ नेशनल सिक्योरिटी डेटाबेस ऑफ इंडिया। तो उसके बारे में मैंने रिसर्च किया, पता चला कि इट वाज मेड आफ्टर द मुंबई 9/11 अटैक्स टू स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द सोसाइटी ऑफ इंडिया। बिकॉज अगर आप मुंबई 9/11 की अटैक्स की बात करूँ तो देर वॉज सम इंटेल इन्वॉल्व विच रिक्वायर साइबर सिक्योरिटी एंड लॉट ऑफ यू नो हिडन ट्रूथ बिहाइंड इट। अंत में अगर आप हमारे यंगस्टर्स जो देख रहे हैं वीडियो, जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए एक लास्ट संदेश अगर आप देना चाहें, अंतिम संदेश। डेफिनेटली, अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हो तो मैंने जैसे कि आपको बताया, यू कैन फील फ्री टू डीएम मी। और अगर आप इस फील्ड से अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हो
तो मैं बस आपको इतना बताऊंगा कि आप पहले समझिए कि कोड कोड कैसा काम करता है, लाइक जस्ट अ नॉर्मल प्रोग्राम कोड. आई विल नॉट से कि यू हैव टू बिकम अ एक्सट्रीमली हार्डकोर सॉफ्टवेयर डेवलपर और अ सॉफ्टवेयर कोडर. यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड सम बेसिक थिंग्स कि एक स्क्रिप्ट कैसे काम करता है, व्हाट इज़ जावा स्क्रिप्ट, व्हाट इज़ पाइथन, व्हाट इज़ C++. अगर आप उसमें आपका थोड़ा सा हैंड्स ऑन नॉलेज आ जाए तो डेफिनेटली यू कैन मूव अराउंड इनटू वेबसाइट हैकिंग और नेटवर्क हैकिंग. अगर आपको नेटवर्क हैकिंग पे जाना है तो आपको थोड़ा नेटवर्किंग के बारे में पढ़ना होगा, व्हाट आर द नेटवर्किंग एंड हाउ इंटरनेट वर्क्स. अगर आप www.google.com इंटरनेट पे जा रहे हो तो यू हैव टू अंडरस्टैंड लिटिल बिट कि पीछे में क्या हो रहा है, वाई इज़ दैट google.com कमिंग अप ऑन योर स्क्रीन, what request are you sending and what response you are getting. कंप्यूटर्स के अंदर और सर्वर के अंदर कितने पोर्ट्स होते हैं एंड कोई पोर्ट्स खुला रहता है तो आप क्या क्या एक्सप्लॉइट कर सकते हो, ये सब चीज़ के बारे में जानिए. और अगर आप उससे भी पता लग पाए तो आप फील फ्री टू गो इन द इंटरनेट एंड सर्च स्टफ, बिकॉज इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जो आपको सब चीज़ फ्री में मिल जाएगी. यू जस्ट हैव टू बी अ लिटिल बिट स्मार्ट ऑफ हाउ यू सर्च दोज कीवर्ड्स. एंड अब बिना अपने पैसे खर्च किए आप इस फील्ड में बहुत एक्सपर्ट बन सकते हो, टू माई एक्सपीरियंस. तो आज सोशल संवाद की टीम शारिक जी के पास आई और बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस उनको हमारी पूरी टीम की तरफ से और जमशेदपुर की पूरी जनता, क्योंकि जमशेदपुर का नाम उन्होंने पूरे भारत में नहीं बल्कि विश्व भर में फैला दिया कि एक व्यक्ति जमशेदपुर का माइक्रोसॉफ्ट की कोड को ढूंढ निकाला और उसने 12 लाख रुपए का इनाम जीता है. तो ये बहुत बड़ी खबर है. इस वीडियो को शेयर करें और जमशेदपुर का नाम पूरे विश्व में फैलाएं. तब तक के लिए देखते रहें सोशल संवाद न्यूज़ झारखंड. मैं साहिल अस्थाना अपने सहयोगी RD विनोद के साथ.